नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। बिहार ऐसे तो पिछड़ा और गरीब राज्य है, लेकिन वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से ही रही है और ये रहेगी, क्योंकि जहाँ गरीबी होती है और जहाँ पिछड़ापन होता है वहाँ पे एक ही यही चीज़ है जिसके लिए लोग लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं। और ये नीचे वाले पायदान से लेके ऊपर वाले पायदान तक मौजूद हैं। ये जिन में मौजूद है, वहाँ की ब्रीडिंग में मौजूद है वर्चस्व की लड़ाई इस कदर रगों में है कि एक दूसरे को मिटाने तक और मारने तक का भी हौसला और मादा रखते हैं और उसको निभा भी देते हैं। ये वर्चस्व की लड़ाई किसी एक आम व्यक्ति से लेके बिहार के एक राजनेता तक में भी भरा हुआ है। कहा जाता है कि जब किस पद पे बैठे हैं, जब आपका प्रोफाइल पब्लिक प्रोफाइल हो, जब आप एक समाज की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जब आप एक समाज को लीड कर रहे हैं, तो आपको अपने कार्य पे और आपके कदमों पे कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन साहब, कहा जाता है कि जो राजनीति वो गलियारा है कि जहां दमन और कुचलने की प्रथा है। इसका जिंदा और जागता उदाहरण आया है साहब आज मधेपुरा से। तो साहब, मामला होता है मधेपुरा में आज मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल का महिमा मंडल होना था और उसके बारे में समाज को बताना था या वहाँ के नेता को बताना था, वहाँ की ग्रामीण जनता को बताना था कि हमने क्या किया। वो तो यही लोग बता सकते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो ये बताना था, जो कि जनसंपर्क यात्रा के तहत डोर टू डोर बीजेपी कंपेन कर रही है, उसी को एक बार और विस्तृत रूप से रोड मैप तैयार करना था। और इस रोड मैप तैयार करने के लिए और इस महिमा मंडल के लिए, तो मोदी जी के गुणगान करने के लिए और मोदी जी की महिमा मंडन के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारा किशोर प्रसाद जी पहुंचते हैं वहां पे, और वहां के लोकल विधायक नीरज कुमार भी। ये लोग अभी पहुंचने वाले ही थे कि इससे पहले बीजेपी के 2 नेता वहां और पहुंच चुके होते हैं, और उसमें से एक बीजेपी नेता के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर होता है। अब रिवॉल्वर होता है और दोनों नेता के बीच में आपसी कहासुनी होती है, किसी मुद्दे पे चर्चा होती है, और ये कहासुनी हाथापाई में तब्दील हो जाती है। और जब ये हाथापाई कब एक दूसरे को मारने और मिटाने पे पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता। बीजेपी के नेता आओ देखते हैं नताओ और अपने ही पार्टी के साथी पे गोली मार देते हैं। गोली जांघ में लग जाती है और उसको तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। ये वही बीजेपी है जो कहती है कि हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, हमारे पार्टी में कानून व्यवस्था है, हमारे पार्टी में सबका साथ सबका विकास होता है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? जब आप ही के पार्टी के नेता अगर किसी से मनभेद हो जा रहा है तो उसको मिटाने पे आ जाते हैं, तो क्या पता जब आप सत्ता में आ जाएं और आपके प्रति और आपके किसी फैसले से जनता में आक्रोश हो, तो आप जनता को ही मिटा दें, जनता का सर कलम कर दें, जनता का गला घोंट दें। इसकी गारंटी कौन देगा कि आप जनता के विरोध का सामना करेंगे? जब इस प्रवृत्ति के नेता आपसी आप ही के साथी के और अपने ही साथी को मनभेद के कारण और किसी कहासुनी के कारण मौत के घाट उतारने के लिए, और मौत के घाट उतारने में कोई गुरेज और परहेज ना करता हो, तो साहब ये बीजेपी बिहार में सत्ता में आने के लिए इस कदर मतवाली हो गई है, इस कदर जोड़ तोड़ का कोशिश कर रही है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, बिहार वो राज्य है जहां से देश की दशा और दिशा दोनों निर्धारित होती है। बीजेपी को बिहार पिछले लोकसभा चुनाव में 39 सीटें देता है, लेकिन बिहार को मिलता क्या है? पिछड़ापन, बदहाली, बदनामी और शोषण करने के लिए 5 साल और। इसके अलावा बिहार को कुछ नहीं मिला। चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, सरकार अगर सेंट्रल में बनती है तो बिहार के बदौलत बनती है, क्योंकि बिहार और यूपी वही 2 राज्य हैं जो कि सेंटर में कौन बैठेगा, किसके सर पे ताज होगा, ये 2 राज्य निर्धारित करते हैं। लेकिन बिहार हमेशा से ही पिछड़ापन और अपने साथ भेदभाव का व्यवहार
और सौतेला व्यवहार उसके साथ होता रहा है। खैर, अभी तो यही मामला आया हुआ है कि मधेपुरा में बीजेपी के नेता को गोली मार देते हैं और ये लोग कहते हैं कि हम आम जनता की भलाई करेंगे। जब आम जनता का विरोध होगा तो कौन क्या पता कि आम जनता का सर कलम कर दें, आम जनता को मौत के घाट उतार दें और ये कहें कि हम बस सत्ता में इसलिए हैं कि हमारा मेन मकसद है दमन करना। क्योंकि ये जो घटना है यही बता रही है, यही दर्शा रही है कि अगर कोई भी बीजेपी नेता और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको गाली और समय मिला तो मौत के घाट भी उतार दिया जाएगा। यानी कि नफरत की राजनीति और अपना बड़ाई सुनने का बस मन है और मेरे को अच्छा लगता है। यही नीयत तो दर्शा रहा है ये बिहार में मधेपुरा में बीजेपी की मीटिंग। तो आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और हर एक दरवाजे पे जाके बता रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है और कैसे किया है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि अभी बीजेपी के जो मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं वो 9 साल में 100 लाख करोड़ का कर्जा ले चुके हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों लिया है, बस मैं भारत का एक आम जनता होने के कारण बस ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिया है, इसको एक बार बताया जाए। मुझे नहीं पता कि इकोनॉमी क्या होती है, जीएसटी जीडीपी क्या होती है, इन सब चीज़ों का मुझे कोई अता पता नहीं है। बस मुझे बता दिया जाए कि क्यों लिया गया है और इसका क्या कार्य होने वाला है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनवा के वहाँ पे आम जनता को बिठा के और उस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनवा के वहाँ पे आम जनता को भिखारी के रूप में बिठा के और फिर उसी आम जनता को वहाँ पे भिखारी के रूप में बिठा के ये नेता लोग कह दें कि हमने रोजगार दे दिया और उसी रोजगार और कमाई के पैसे को टैक्स में वसूल के बिजनेसमैनों के झोली में भर देंगे और इसे विकास का नाम दे दिया जाएगा। खैर, ये भारत की जनता है और जनता ही भगवान है, सर्वोपरि है। जो जनता को लगेगा वो करेगी, लेकिन यही हस्र है, यही राजनेताओं का कर्मकांड है जो आप लोगों के सामने मैंने रखने की कोशिश की है। आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफ़िज़।